सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो जैसा कि आज आप सभी को पता ही है कि आज ठाकुर जी की जो चतुर्दशी है, नरसिंह चतुर्दशी, उसका पर्व है और आज व्रत भी रखा जाता है ठाकुर जी के लिए इस पर्व में। तो आज मैंने फिर व्रत रखा था और ये व्रत मैंने फर्स्ट टाइम रखा था क्योंकि आज से पहले कभी मैंने नरसिंह चतुर्दशी का व्रत नहीं किया था। तो मैंने कल ही मतलब कि कथा में श्रवण किया था कि सभी वैष्णवों को अवश्य से ये व्रत ज़रूर से रखना चाहिए और जो कल पूर्णिमा पड़ेगी उसका भी व्रत, वैशाख पूर्णिमा, उसका भी व्रत ज़रूर से करना चाहिए। और जो लोग ये 5 दिवस विशेष सेवा करते हैं ना ठाकुर जी की, वैशाख मास में एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, तो उनको बहुत कहते हैं कि शुभ फल प्राप्त होता है। और आज के जो व्रत का प्रभाव बताया गया है, वो ये बताया गया है कि अगर आपके किसी भी कार्य में कोई बाधा आ रही होती है या आपका कोई कार्य बार बार होते होते रुक जाता है या आपकी भक्ति में कोई बाधा है, तो उन सभी बाधाओं को दूर करता है ये ठाकुर जी का नरसिंह अवतार वाला व्रत। क्योंकि आज ही के दिन ठाकुर जी का नरसिंह अवतार हुआ था और भक्त प्रहलाद के लिए ठाकुर जी ने ये नरसिंह अवतार लिया था और उनके पिता जो हिरण्याकश्यप था उसका वध किया था, क्योंकि वो प्रहलाद को अत्यंत प्रताड़नाएं देना चाहते थे भक्त प्रहलाद को, परंतु ठाकुर जी ने कभी भी उनका बाल बांका भी नहीं होने दिया। तो ठीक इसी तरह से हमें भी ठाकुर जी के प्रति पूर्ण समर्पण रख के और उनकी भक्ति करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए, बशर्ते मन में आपके कोई भी संदेह ना हो। तो आज भी ठाकुर जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये सारी मतलब तैयारियां हमारे घर में हो चुकी थी। आज सुबह मैंने सारी साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ कर लिया था और अभी लाला के लिए जो दूध प्रसादी की तैयारी थी, पूजा भी हो गई थी लाला की। बाकी मैं अब खुद से जाके श्रृंगार करूँगी क्योंकि थोड़ा सा सुबह जो भाई है वो सेवा कर देता है लाला की पूजा वगैरह और क्या कहते हैं सेवा वगैरह जो भी है, तो वो ऑफिस जाने से पहले कर जाता है 8 साढ़े 8 बजे तक। उसके बाद में फिर भोग प्रसादी लेकर के हम लोग भोग प्रसादी बनाते हैं, लाला के लिए सेवा करते हैं जो भी हम अपनी साइड से करते हैं। तो फिर ये देखो लाला के लिए क्योंकि घर के सभी सदस्यों को ठाकुर जी की सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही जन घर में सेवा कर रहे हैं, तो उससे होता है क्या है कि आप तो सेवा कर रहे हैं बट आगे आने वाले जो बालक होते हैं, अगर उनके मन में कोई भाव नहीं रहेगा, वो सेवा नहीं करेंगे या आप उनसे सेवा नहीं करवाएंगे, तो फिर उन घरों में जो है वो पूजा होना बंद हो जाती है। क्योंकि आप तो कर रहे हैं पर आपकी अगर पीढ़ी नहीं कर रही है, आपके अगर बच्चे नहीं कर रहे हैं, आपके और जन नहीं कर रहे हैं घर के, तो फिर उस घर में पूजा फिर कोई नहीं करता। और ये चीज़ें बहुत घरों में देखी सुनी गई हैं कि उनके माता पिता करते हैं सेवा पूजा करते हैं, पर उनकी संतानें जो हैं उनको ऐसी कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। तो किसी भी तरीके से उनको समझाएं, उनको चाहे लोभ से कराएं, सेवा कराएं ठाकुर जी की, ताकि उनके मन में भी थोड़ी बहुत श्रद्धा जागे और वे किसी विधर्मी की बातों में ना आए। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि माहौल कितना ज़्यादा ख़राब है, बच्चों को यूं ही बहका दिया जाता है अपने ही धर्म के खिलाफ और बच्चों के मन में वो बातें घर कर जाती हैं। क्योंकि जो बात छोटे पर बच्चों को सिखाई जाती है वो बात उनके मन में हमेशा बैठ जाती है। तो इसलिए हमेशा से अपने बालकों को साथ में पूजा कराएं और उनका महत्व भी बताएं, उनको कथा श्रवण कराएं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको अपने धर्म के प्रति जोड़े रखती हैं और हमारी निष्ठा को प्रगाढ़ करती हैं। और जो ठाकुर जी की सेवा होती है उससे जो मन में आपके विश्वास होता है ना, वो प्रगाढ़ होता चला जाता है। क्योंकि निरंतर जब आप देखेंगे, अगर आप सच्चे मन से सच्चे भाव से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो आपको नित्य ठाकुर जी का स्वरूप भी बदला बदला सा लगता है। बस ये है कि आपके मन में श्रद्धा और भाव, समर्पण सच्चा होना चाहिए धाम के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, आपके गुरुदेव से जो मंत्र मिला हुआ है उनके प्रति और आपकी जो भी परंपरा है उसके प्रति। तो आपको अनुभव अपने आप होते हैं कि हाँ भगवान होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो लोग आजकल क्या कुछ नहीं बोलते हैं लोग, परंतु विश्वास नहीं करना चाहते। अगर आप विश्वास करके देखो तो साक्षात भगवान अनुभव आपको कराते हैं कि वे आपके सामने प्रत्यक्ष हैं। और हमें यही मानना चाहिए कि जो हमारे गोपाल जी हैं या हमारे जो भी स्वरूप में लाल जी की हम सेवा करते हैं वो प्रत्यक्ष
प्रमाणित हैं, सत्य हैं, तो और उनको सत्य और सचल मानकर ही उनकी सेवा करनी चाहिए। तो ये कुछ भाव थे मेरे मन के जो मैंने आज आपके साथ शेयर किए, और ये बताना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो हम तो, हमारे मन में अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, और हम कथा श्रवण करते हैं, पर आगे चल के अगर हमारे उन्हीं विग्रह की सेवा बंद हो जाए तो मन को कितनी पीड़ा होगी ये सोच कर भी, कि जिन्हें हमने इतने लाड़ प्यार से रखा, जिनको इतने लाड़ प्यार से पूजा, आज उनकी कोई सेवा नहीं कर रहा, तो फिर मन को पीड़ा तो ये सोच के भी हो जाती है। तो अवश्य से बालकों को समझाएं। और इस तरीके से देखो, आज मैंने लाला के लिए खीर प्रसादी बनाई थी, लाला का खूब श्रृंगार किया था, और लाला को खूब अच्छा सा मुकुट पहनाया था। मुकुट पहनाने के बाद में लाला को जो माला थी और रानी हार जैसा, वो भी मैं वृंदावन से लाई थी। उसके बाद मैंने लाला का खूब अच्छा सा बढ़िया सा श्रृंगार किया, क्योंकि आज लाला का विशेष दिवस था। पोशाक ज़्यादा भारी नहीं पहनाई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद में ये देखो, ये मुकुट है और इसमें मोरपिच्छ भी लगा हुआ है, और श्री जी का जो स्वरूप होता है, जो श्री जी मुकुट धारण करती हैं, वो भी उसमें बना हुआ है। तो ये वाले मुकुट ना मेरे लाला के ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। ये कड़ूला हैं नग वाले, और ये देखो ये हार है, ये मैं ब्रज से ही लाई थी। मुझे ऐसे ही लाला के जो मुकुट होते हैं वो बहुत भाते हैं, और हमारे लाला पे यही अच्छे लगते हैं। अब मैं जब जाऊंगी तो और भी मतलब ऐसे ही मुकुट वहाँ से लाला के लिए लेकर आऊँगी, क्योंकि ये यहाँ नहीं मिलते हैं। और ये शालिग्राम भगवान थे, और शालिग्राम भगवान का भी पूजन आज ज़रूर से करना चाहिए, क्योंकि शालिग्राम भगवान का जो अवतार से कल प्रकट होंगे प्यारे राधा रमण लाल जो कि श्री गोपाल भट्ट जी की हृदय वेदना, मतलब वो इतना तड़पे थे, पहले वो शालिग्राम भगवान जी की ही पूजा करते थे, परंतु जब हरिराम व्यास जी ने उन्हें ताना मारा कि आपके भगवान, आपके ठाकुर जी तो ऐसे हैं कि ना उनके हाथ हैं ना पैर हैं, आप कैसे श्रृंगार करते हो, और कैसे मतलब ये ठाकुर हैं आपके, तो उनको इतना मतलब बुरा लगा, और वो इतना उन्होंने प्रार्थना की भगवान से कि अगले ही दिवस, मतलब कल पूर्णिमा के दिवस पे ठाकुर जी का, श्री राधा रमण लाल जी का स्वरूप जो है वो प्रकट हुआ। इसलिए ये वैशाख पूर्णिमा का उत्सव मनाया जाएगा प्यारे राधा रमण लाल जी का। और देखो ये लाल जी की प्रसन्नता का द्योतक होता है, सूचक होता है। आज इतनी बारिश हुई, जैसे ही सेवा संपूर्ण हुई उसके बाद में एकदम रिमझिम रिमझिम, तो इससे मतलब इससे समझा जा सकता है कि लाल जी आपकी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं। और ये होता ही है, चाहे जन्माष्टमी हो, चाहे शिवरात्रि हो, जब भगवान बहुत आपके भाव से प्रसन्न होते हैं तो वर्षा रूप में वे ज़रूर बरसते हैं। और ये नटखट शैली की कुछ शरारतें थी। तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश।